खबर है, राज्य में 439 कोरोना पॉजिटिव। अब तक 3,50,000 प्रवासी पहुंचे घर। सरकारी क्वारंटाइन में रह रहे 88,500 लोग। राज्य में 1 मई से प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी लगातार जारी है। 26 मई तक इनमें से करीब 3.5 लाख आ भी चुके हैं। राज्य सरकार का मानना है कि अब 10 जून तक बाकी 1 लाख भी आ जाएंगे। राज्य ने 80 से ज्यादा ट्रेनों को स्वीकृति दे रखी है। अब तक दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों व नए लोगों में 88,500 लोग सरकारी क्वारंटाइन में है। खास बात यह है कि इनमें से भी 15% लोगों की सैंपल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। खबर है, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता बोले, चीन छोड़ने वाली कंपनियों पर है झारखंड सरकार की नजर। दोस्तों, झारखंड सरकार चीन छोड़ने वाली कंपनियों पर नजर रख रही है। हम उन्हें यहां बुलाने के लिए तैयार हैं। राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को अब यहीं रोजगार दिया जाएगा। यह खुलासा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन विदेशी कंपनियों को झारखंड बुलाने की रणनीति पर काम कर रही है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन अस्पतालों को मुफ्त में जमीन मिली वे मरीजों का इलाज भी मुफ्त में करें। सरकार ऐसे अस्पतालों की करे पहचान। खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से कहा कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की पहचान करें जहां कोरोना के मरीजों को फ्री या मामूली खर्चे पर इलाज मिल सके। कोर्ट ने कहा कि जिन अस्पतालों को फ्री में या फिर बहुत कम रेट पर जमीन मिली है उन्हें कोरोना के मरीजों का इलाज भी मुफ्त में करना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना ट्रीटमेंट के खर्चे पर लगाम लगाने की मांग की याचिका एडवोकेट सचिन जैन ने लगाई थी। उनका आरोप है कि कई निजी अस्पताल संकट के समय में भी कोरोना के मरीजों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। खबर है, चीन ने कहा, भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। खबर आ रही है, चीन ने बुधवार को कहा कि भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास आपसी बातचीत के जरिए ऐसे मुद्दों को हल करने का तंत्र मौजूद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन की सेना में जारी गतिरोध के बीच आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। खबर है, नक्शा विवाद पर नेपाल ने पीछे खींचे कदम, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव टाला। जी हां, खबर आ रही है, भारत के कुछ इलाकों को अपना बनाकर दिखाते हुए नया नक्शा प्रकाशित करने वाले नेपाल ने इस मसले पर अपना कदम पीछे हटाया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक देश के नक्शे को अपडेट करने के लिए नेपाल के संविधान में संशोधन किया जाना था। इसके लिए बुधवार को संसद में प्रस्ताव रखा जाना था और चर्चा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। बताया जाता है कि नेपाल सरकार ने इन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया है।